नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी और डेटा परसिस्टेंस। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। हम सबके साथ ये कभी ना कभी तो हुआ ही है ना? अचानक से लाइट चली गई और घंटों का जो काम किया था वो 1 सेकंड में गायब। लेकिन सोचो, फोन की फोटोज या सेव्ड डॉक्यूमेंट्स तो हमेशा रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का लॉजिक ही आज हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर टेम्पररी और परमानेंट स्टोरेज को समझेंगे। उसके बाद डेटा परसिस्टेंस का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। फिर देखेंगे कि हमारी फेवरेट ऐप्स इसे कैसे यूज करती हैं, एक डेवलपर क्या सोचता है, और आखिर में कुछ की टेकअवेज। तो चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी के बिल्कुल बेसिक बातें, स्कूल वाले फंडामेंटल्स को थोड़ा रिवाइज करते हैं ताकि आगे के कॉन्सेप्ट्स आसानी से समझ आ सकें। सबसे पहले इन दो वर्ड्स का फर्क समझते हैं, डेटा और इंफॉर्मेशन। देखो, डेटा का मतलब है रॉ फैक्ट्स, जैसे आपका नाम, एज या कुछ नंबर्स। जब कंप्यूटर इन्हीं फैक्ट्स को प्रोसेस करके कुछ मीनिंगफुल बनाता है, जैसे एक रिपोर्ट कार्ड या प्रोफाइल, तो वो बन जाती है इंफॉर्मेशन। अभी क्या सीखा, समझ आया? अब आते हैं मेमोरी पर। इंटरनल मेमोरी, जिसे प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी है। बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, कंप्यूटर इससे एक्टिव काम के लिए यूज़ करता है। लेकिन इसका एक रूल है, पावर गई तो डेटा भी गया। और दूसरी है एक्सटर्नल मेमोरी, यानी सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ डेटा लंबे समय तक स्टोर होता है, पावर ऑफ होने के बाद भी, जैसे आपकी हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव। लेकिन ये इंटरनल मेमोरी से स्लोअर होती है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? एक टेम्परेरी काम के लिए और एक परमानेंट स्टोरेज के लिए। चलिए अब इन्हीं दो मेमोरी टाइप्स के टेक्निकल नामों को देखते हैं। टेम्परेरी और परमानेंट स्टोरेज के दो चेहरे। फोकस बना हुआ है? जिस मेमोरी को डेटा होल्ड करने के लिए पावर की जरूरत होती है ना, उसे वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। मतलब ये टेम्परेरी होती है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ध्यान से समझना। और ये एनोलॉजी देखो कितनी परफेक्ट है। रैम एक ब्लैक बोर्ड की तरह है, जब तक आप लिख रहे हैं सब ठीक है, लेकिन जैसे ही डस्टर से साफ किया सब गायब। बिल्कुल वैसे ही पावर ऑफ होते ही रैम से डेटा चला जाता है। आप एक्टिव होना, माइंड इधर ही है। और जिसमें पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा सेव रहता है, वो है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ये हमारा परमानेंट स्टोरेज है, जैसे कि हार्ड डिस्क, एसएसडी या पेन ड्राइव। आई होप इन दोनों के बीच का डिफरेंस अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप इस टेबल को देखिए, ये इन दोनों का परफेक्ट कंपैरिजन है। आप देख सकते हैं कि वॉलेटाइल रैम फास्ट है पर टेम्पररी, जबकि नॉन वॉलेटाइल हार्ड डिस्क थोड़ी स्लो है पर परमानेंट। कॉस्ट में भी फर्क है, दोनों की अपनी अपनी जरूरत है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? इसको नोट कर लो। अब तक हमने हार्डवेयर की बात की, चलो अब सॉफ्टवेयर साइड पे आते हैं। एक बड़ा आइडिया जिसे डेवलपर्स और प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, डेटा परसिस्टेंस। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? तो डेटा परसिस्टेंस एक सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है डेटा को जानबूझकर नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में सेव करना, ताकि प्रोग्राम या ऐप बंद होने के बाद भी वो डेटा सेफ रहे। सिंपल शब्दों में, डेटा को परसिस्टेंट या टिकाऊ बनाना। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? यहां एक छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट फर्क है। डेटा परसिस्टेंस वो कॉन्सेप्ट या प्रोसेस है, और परसिस्टेंट डेटा उस प्रोसेस का रिजल्ट है, यानी वो एक्चुअल डेटा जो सेव हो चुका है। अब दो तरह के डेटा को देखते हैं। एक है परसिस्टेंट डेटा, जिसे फ्यूचर के लिए बचाना जरूरी है, जैसे आपका बैंक बैलेंस। और दूसरा है एफेमेरल डेटा। ये टेम्पररी डेटा है जो बस थोड़ी देर के लिए चाहिए, जैसे आपने एक शॉपिंग साइट पर लिस्ट को सॉर्ट किया। वो सॉर्टिंग सेव करना जरूरी नहीं है। आपको क्लियर है या कंफ्यूज? चलो अब थियरी से निकलकर रियल वर्ल्ड में चलते हैं। अब देखते हैं प्रैक्टिकली ये कैसे काम करता है। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल्स देखेंगे।
सोचते हैं ई कॉमर्स के बारे में। डेटा परसिस्टेंस की वजह से ही आपके शॉपिंग कार्ट में आइटम्स ब्राउजर बंद करने के बाद भी रहते हैं। आपका एड्रेस सेव रहता है, आपकी विश लिस्ट याद रहती है। अभी आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करो और अपनी फेवरेट शॉपिंग ऐप खोल के ट्राई करो। ऑनलाइन बैंकिंग तो इसके बिना चल ही नहीं सकती। आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, पेमेंट रिकॉर्ड्स, अकाउंट बैलेंस, ये सब परसिस्टेंट डेटा है। सोचिए अगर बैंक ये डेटा भूल जाए। ये एग्जाम्पल क्लियर था? ये दिखाता है कि डेटा परसिस्टेंस कितना जरूरी है। और सोशल मीडिया, आपके सारे पोस्ट्स, कमेंट्स, लाइक्स, प्रोफाइल इन्फो, फ्रेंड लिस्ट, सब कुछ परमानेंटली स्टोर होता है। तभी तो आप किसी भी डिवाइस से लॉगिन करो, आपको अपना अकाउंट वैसा का वैसा ही मिलता है। एनर्जी बनी हुई है। तो हमने देखा कि डेटा सेव करना कितना इंपॉर्टेंट है, पर एक डेवलपर ये कैसे डिसाइड करता है कि क्या सेव करना है और क्या नहीं? चलो उनके पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। ये एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले डेवलपर आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा डेटा क्रिटिकल है, फिर वो डेटा को स्टोर करने की कॉस्ट्स को देखता है, और आखिर में वो डेटा के लिए सही स्टोरेज चुनता है, जैसे डेटाबेस या क्लाउड। आप सीरियसली सीख रहे हो या टाइम पास? यही वो प्रैक्टिकल डिसीजंस हैं जो डेवलपर्स हर रोज लेते हैं। ओके, हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब समय है सबको समराइज करने का। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने क्या सीखा? 3 मेन पॉइंट्स। 1, कंप्यूटर मेमोरी 2 तरह की होती है, वोलेटाइल यानी टेम्परेरी जैसे रैम, और नॉन वोलेटाइल यानी परमानेंट जैसे हार्ड ड्राइव। 2, डेटा परसिस्टेंस एक सोचा समझा फैसला है इंपॉर्टेंट डेटा को लंबे समय तक सेव करने का। और 3, इसी की वजह से हमारी डिजिटल लाइफ की एक मेमोरी है। इसको नोट किया? प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अपने फोन में ऐप्स को इस नजर से देखो। सोचो कौन सी ऐप डेटा परसिस्टेंस का सबसे अच्छा यूज करती है और कौन सी सबसे खराब। कोई ऐसी ऐप है जिसमें आपका डेटा बार बार गायब हो जाता है? इसके बारे में सोचो। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।